नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने YouTube चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कफ यानी खांसी के बारे में। फ्रेंड्स, आज मैं पूरे वीडियो में डिटेल में बात करूँगी कफ के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हमेशा हम लोग को आए दिन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं पूरे वीडियो में कफ क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ यानी कारण क्या होते हैं और इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूँगी। और फ्रेंड्स, लास्ट में जो इंडिकेटेड सिम्टम होते हैं उनके बेसिस पे हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे जिसकी वजह से हम लोग को खांसी में बहुत ही ज़्यादा जल्दी आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इन सब को मैं पूरी डिटेल में बात करूँगी आज पूरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कफ यानी खांसी की क्या होती है ये। फ्रेंड्स, जो कफ होता है यानी खांसी जो होती है, एक फ्रिक्वेंट लक्षण होता है यानी सिम्टम होता है हमारे रिस्पायरेटरी डिसीज का, यानी रिस्पायरेटरी जो ट्रैक्ट होता है हमारा, जो कि फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई इन सब से बना हुआ होता है। अगर इसमें जो म्यूकोसा लेयर होती है यानी कि उस पे जो सेंसरी नर्व्स लगी रहती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं जब भी वो एक्सपोजर में आती हैं किसी इरिटेंट्स के, यानी कि जैसे कि सिगरेट स्मोक हुआ, परफ्यूम हुआ, या फिर एयर टेम्परेचर में हमारे जब चेंजेस होते हैं उसके एक्सपोजर में आ जाती हैं तो वो रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो सेंसरी नर्व्स जो रहती हैं हमारे म्यूकोसा में वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कफ आने लगती है यानी खांसी आने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये रही खांसी की प्रोसेस कि ये खांसी होती कैसे है और ये खांसी की प्रोसेस कैसे जनरेट होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी तो हमने बात कर ली। अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं। फ्रेंड्स, अगर खांसी को देखा जाए तो खांसी जो होती है एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक कफ में इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर डेज की बात करें या वीक्स की बात करें तो जो एक्यूट कफ होती है, अगर 3 हफ्ते के अंदर की जो कफ होती है यानी खांसी होती है उसको एक्यूट कफ की कैटेगरी में रखते हैं। 3 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में जो कफ होती है अगर इस समय तक रहती है तो उसको हम सब एक्यूट कफ की कैटेगरी में रखते हैं। और 8 हफ्ते से अधिक अगर कफ रहती है यानी खांसी रहती है तो उसको हम लोग क्रोनिक कफ की कैटेगरी में रखते हैं। फ्रेंड्स, ये तो इसकी कैटेगरी हो गई। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो फ्रेंड्स, वेट कफ और ड्राई कफ, 2 तरह की कफ होती हैं। वेट कफ को हम प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, जिसमें हम लोग का बलगम निकलता है, उसको हम लोग प्रोडक्टिव या फिर वेट कफ कहते हैं। और ड्राई कफ यानी कि नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसमें हम लोग को बलगम नहीं निकलता है यानी बिल्कुल सूखी खांसी होती है, तो उसको हम लोग नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे इसके टाइप्स रहे। अब इसके कॉजेस के बारे में बात करते हैं कि किन किन कारणों की वजह से हम लोग को खांसी हो सकती है। पहली बात तो फ्रेंड्स, अगर एक्यूट में हम लोग किसी इरिटेंट्स के एक्सपोजर में आ जाते हैं, जैसे सिगरेट स्मोक हुआ, परफ्यूम हुआ, या फिर एयर टेम्परेचर हमारा चेंज होता है, उसके एक्सपोजर में आ गए तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खांसी कॉज हो जाती है। और फ्रेंड्स, सर्टेन डिसीजेस होती हैं जिसकी वजह से हमको खांसी कॉज हो जाती है, तो उनमें जो मेजर डिसीजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, पहली जो सबसे कॉमन डिसीज होती है, न्यूमोनिया होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है और ब्रोंकिटिस होती है, ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, सीओपीडी, इन सब बीमारियों में हम लोग को खांसी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, जो खांसी होती है फ्रिक्वेंट सिम्टम होती है, यानी कि कोई भी हम लोग को डिसीज हो लेकिन खांसी सबसे पहले सिम्टम हम लोग को देखने को मिलता है खांसी का। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। और फ्रेंड्स, जो भी मैं मेडिसिन यहाँ पे बताने वाली हूँ उसके अगर सिम्टम आपके सिम्टम से मैच होते हैं तो इंडिकेटेड मेडिसिन और उसकी पोटेंसी को आप प्रॉपर डोज में अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ भी मिलेगा खांसी में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहली मेडिसिन की, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती है खांसी के लिए, ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है ड्राई कफ के लिए यानी कि सूखी खांसी में।
इसकी जो कफ होती है बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है और बार्किंग टाइप खांसी होती है इसकी। ऐसा लगता है कि पेशेंट को खांसते 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 वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। और जो ड्रोसेरा का पेशेंट होता है बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है और इसकी गले में टिकलिंग सेंसेशन होता है, यानी कि ऐसा लगता है कुछ तो चुभ रहा है या फिर टिकल कर रहा है, उसको हमेशा खांसने की इच्छा होती रहती है। और फ्रेंड्स इसका जो ड्रोसेरा का पेशेंट होता है, इसको जब वो रात में सोने जाता है यानी कि लाइंग डाउन यानी जब भी वो लेटता है तो उसकी खांसी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम फ्रेंड्स रहे ड्रोसेरा रोडोडिफोलिया के। अगर ये सिम्टम आपको मैच करते हैं तो ड्रोसेरा की 30 पोटेंसी आप 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो एंटीमोनियम टार्टरिकम 30 पोटेंसी में। फ्रेंड्स ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है वेट कफ के लिए, जहाँ पे जो पेशेंट होता है उसके लंग्स में पूरा म्यूकस भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से जब भी वो सांस लेता है तो उसका जो म्यूकस रहता है ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ रैटल करता रहता है, जिसकी वजह से घर घर की आवाज़ आती है पेशेंट के गले से। और फ्रेंड्स जब भी खाना खाता है पेशेंट तो उसके बाद इसकी खांसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका जो पेशेंट होता है वो अपने बलगम को बाहर नहीं निकाल पाता, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उसको बलगम को बाहर करने में। थ्रू आउट डे और नाइट यानी कि पूरे दिन रात वो खांसता रहता है, बहुत ही ज़्यादा उसको दिक्कत होती है खांसने में और सफोकेटिव फीलिंग भी पेशेंट को महसूस होती है, यानी कि दम घुटता है उसका। तो फ्रेंड्स एंटीएम टार्ट 30 पोटेंसी में आप 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स थर्ड मेडिसिन की बात करें तो थर्ड मेडिसिन का नाम है कोनियम मैकुलेटम। फ्रेंड्स कोनियम मैकुलेटम का जो पेशेंट होता है, इसकी जो कंप्लेंट्स होती है यानी कि जो खांसी होती है रात के समय बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी पेशेंट लेटने जाता है यानी सोने जाता है तब उसकी खांसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी भी होने लगती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस रहता है पेशेंट पूरी नाइट में। जब भी खांसी आती है तो वो उठ के बैठ जाता है। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नाइट के टाइम पे खांसी की वजह से। कभी कभी खांसते खांसते पेशेंट का हेडेक बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है और जो नेक होता है, थ्रोट होती है, उसमें टिकलिंग सेंसेशन की वजह से भी खांसी बार बार उसकी इंक्रीज होती रहती है। तो फ्रेंड्स ये रही कोनियम मैकुलेटम के सिम्टम। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं तो कोनियम मैकुलेटम की 30 पोटेंसी आप 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो इपिकैकुआना मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जहाँ पे ब्रैटलिंग कफ होती है यानी घरघराहट वाली कफ रहती है, बहुत ही ज़्यादा म्यूकस रहता है पेशेंट के चेस्ट में, लंग्स में, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा जकड़न महसूस होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग होती है उसके पूरे चेस्ट में। और जो एक्सपेक्टोरेशन होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट का और ब्रीदिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सफोकेटिव फीलिंग होती है पेशेंट को। इसके साथ साथ सबसे प्रोमिनेंट इसका सिम्टम ये है कि इस कफ के साथ साथ पेशेंट को नौजिया यानी कि मिचली और वॉमिटिंग की बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है इपिका के पेशेंट में। तो फ्रेंड्स अगर ये सारे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं तो इपिकैक की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा फ्रेंड्स नॉर्मली हम लोग हर एक कफ यानी मोस्टली देते हैं इस मेडिसिन को, जहाँ पे जो पेशेंट होता है बहुत ही ज़्यादा इसको ड्राई कफ रहती है, बार्किंग यानी कि ऐसा लगता है कि भौंकने जैसी घर घर की आवाज़ आ रही है पेशेंट के खांसने में। और जो पेशेंट है उसका जो साउंड होता है बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्पॉन्ज के थ्रू वो सांस ले रहा है, ऐसी आवाज़ आती है उसके गले से या फिर जब भी पेशेंट आसपास हमारे होता है तो और टिकलिंग सेंसेशन होता है उसके थ्रोट में। और इसकी खांसी के साथ साथ उसको बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि खांसते खांसते पेशेंट को वॉमिटिंग भी होने लगती है। तो फ्रेंड्स अगर ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं तो स्पॉन्जिया की 30 पोटेंसी हम 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इंडिकेटेड सिम्टम और उसके इंडिकेटेड मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होती हैं अगर हम उन सिंगल सिम्टम के बेसिस पे अगर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो फ्रेंड पहला जो सिम्टम है कफ इन सिंगल पैरोक्सिज्म, इसमें हम लोग कैलकेरिया कार्ब 30 में देते हैं। कफ इन 2 पैरोक्सिज्म, इसमें हम लोग मर्क्यूरियस 30 पोटेंसी में देते हैं। कफ इन 3 पैरोक्सिज्म में हम लोग क्यूप्रम मेटालिकम 30 पोटेंसी में देते हैं। और फोर्थ जो सिम्टम है कफ व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, तो हम लोग फॉस्फोरस 30 देते हैं। कफ व्हेन लाइंग ऑन राइट साइड, तो हम लोग फॉस्फोरस 30 देते हैं। कफ व्हेन लाइंग ऑन राइट साइड, तो हम लोग मर्क्यूरियस 30 पोटेंसी में देते हैं। और फ्रेंड्स अगर बच्चों में वूपिंग कफ की प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चा खांसते खांसते काला पड़ने लगता है उसका चेहरा, तो हम लोग ड्रोसेरा की 30 पोटेंसी देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें कि जब कफ वार्म मौसम से जाने से कोल्ड मौसम की तरफ जब हम लोग की खांसी बढ़ जाती है, तो हम लोग फॉस्फोरस की 30 पोटेंसी देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो जब कफ या बढ़ जाती है, जब हम लोग कोल्ड से वार्म की तरफ जाते हैं, तो ब्रायनिया की 30 पोटेंसी बहुत ही इंडिकेटेड मेडिसिन है। कफ ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, यानी कि सिर्फ दिन में जब खांसी आती है तो नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी में हम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो अगर जो खांसी है सिर्फ रात में बहुत ज़्यादा आती है, तो हम लोग कॉस्टिकम की 30 पोटेंसी देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो खांसी अगर बढ़ जाती है जब भी कोई बॉडी पार्ट हमारा अनकवर रहे, यानी कि खुला हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ जाती है, तो उस केस में हम लोग हीपर सर्फ 30 पोटेंसी में देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी मेडिसिन जो मैंने बताई है इसको आप 30 पोटेंसी में ही लेना है इंडिकेटेड सिम्टम के अकॉर्डिंग। 5-5 बूंद आप सुबह दोपहर शाम लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी रही बातें कफ के बारे में यानी खांसी के बारे में मैंने पूरी डिटेल में बात की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर